नमस्कार दोस्तों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्वार के भाव पर। दोस्तों, क्योंकि ग्वार के जो भाव हैं उसमें आने वाले दिनों में ज़ोरदार तेज़ी बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भाई ग्वार के जो भाव हैं उसमें 2012-13 में तेज़ी का बड़ा इतिहास था। हालांकि उस तरह की तेज़ी तो अभी आती नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, इस बार ग्वार के जो भाव हैं वो आम भाव की तुलना में कहीं बेहतर किसानों को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ग्वार लंबे उछाल के साथ आगे बढ़ सकता है। हालांकि भाव में जो तेज़ी की दिशा है वो 15 अगस्त के बाद तय होगी, क्योंकि उस वक्त तक देश में ग्वार की जो बिजाई होती है हमारी हर क्षेत्र में, उसके सभी के जो आंकड़े वो आ चुके होंगे और उससे पता चलेगा कि भाई किस क्षेत्र में कितनी बुआई हुई है और किस इलाके में फसल कैसी रहने की संभावना है और फसल को कितना नफ़ा नुकसान है, इसके बारे में पता तो चलेगा 15 अगस्त के बाद। इन सब के बाद फसल का आकलन होगा, जिसके ग्वार के भाव के बारे में सही दिशा का मोटा मोटा अंदाज़ा हम सबको मिल पाएगा। दोस्तों, ग्वार में राजस्थान जो है वो सबसे ऊपर रहता है। अगर हम 31 जुलाई तक के आंकड़ों की बात करें तो वहाँ पर मानसूनी बारिश सभी इलाकों में असमान रहने से ग्वार की जो बिजाई है उस पर असर पड़ा है। इस साल राजस्थान सरकार की ओर से 26 लाख हेक्टेयर में ग्वार की बुआई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 30 जुलाई 2021 तक के आंकड़े के मुताबिक 15,17,000 हेक्टेयर में ही ग्वार की बुआई हो सकी है, जो कि लक्ष्य का 58% है राजस्थान में। लेकिन फिलहाल बरसात का तो मौसम चल ही रहा है, यानी मानसून अभी है और आने वाले एक और हफ्ते में बिजाई बढ़ने के भी आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक ग्वार की जो बिजाई है वो 40% तक कम हुई है, यानी इतना ही इलाका ग्वार का जो है वो बिजाई से वंचित रह गया है। इससे आने वाले दिनों में ग्वार के उत्पादन पर असर साफ दिखेगा और साफ साफ ग्वार की मंडियों और बाजार में भी उपलब्धता पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक बात और आपको बताएं भाई कि पिछले 2 से 3 साल में ग्वार के उत्पादन में कमी ही देखने को मिल रही है। साथ ही जो इसका रकबा है, यानी जो फसल जितने इलाके में होती है वो भी घटा है। 2019-20 में 5 लाख टन ग्वार का उत्पादन कम हुआ था और पिछले साल तो करीब करीब 9 लाख टन उत्पादन कम हुआ, और इतना ही उत्पादन कम होने से पाइपलाइन कमज़ोर ही दिखाई दे रही है, यानी कि ग्वार का जो है बैकलॉग कुछ नहीं है फिलहाल। कहने का मतलब ये है कि भाई जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो बहुत ही सीमित है ग्वार का। और दूसरा, विश्व स्तर की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए हैं और कच्चे तेल में तेज़ी आने से ही जो है ग्वार के दाम बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बताएं, उत्पादन कम होने की आशंका के बीच ग्वार के जो भाव हैं वो मंडियों में बढ़ रहे हैं। पिछले महीने इसके जो भाव मंडियों में 3,700 के करीब आसपास चल रहे थे, वही भाव अब मंडियों में 4,200 से 4,300 और कहीं कहीं 4,600 भी दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। और इसमें 500 से 700 रुपये का इजाफा देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसा ही ग्वारगम के साथ है। और ग्वारगम भी जो है 5,500 से 5,600 से बढ़कर 6,500 से 6,700 पर पहुंच गया है। दोस्तों, आपको बताएं कि जो ग्वार के वायदा भाव तो अभी से ही 4,700 से 4,900 रुपये और ग्वारगम के जो वायदा भाव हैं वो 7,500 से 7,700 का आंकड़ा छू चुके हैं। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई जब बिजाई का आंकड़ा और साफ हो जाएगा तो इसके बाद ग्वार के भाव में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावना भी दिख रही है कि भाई ग्वार जो है इस बार 5,000 का आंकड़ा तो पार कर ही सकता है। हालांकि इसके भाव की जो असल तस्वीर है वो 15 अगस्त के बाद आने वाले आंकड़े के बाद ही साफ हो पाएगी। दोस्तों, हम जल्दी ही आपको ग्वार के देश भर की मंडियों और इसके वायदा भाव के बारे में भी जानकारी देंगे। ग्वार की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, भाव की जानकारी सबसे पहले पाइए।